नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं कैसे वायरस के बारे में जिसने वर्तमान में पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है, जो हर एक देश की मीडिया में सुर्खियों में बना हुआ है और भारत देश पर क्या प्रभाव डालता है एवं यह वायरस कहां से आया है, जो कि जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि चाइना से आया है। तो चाइना वाले नहीं मान सकते हैं। देखो ये क्या खाते रहते हैं ये लोग, भुगतना पूरा पड़ता है पूरी दुनिया को, और ये लोग खाते हैं उल्टा सीधा व्यंजन। इनके शौक़ अलग ही हैं। भगवान ही इसे बचाए इस दुनिया को। ये लोग नहीं मानेंगे ऐसे, ये दुनिया को तबाह करके ही मानेंगे। ये देखो सीधे मेंढक खा रही हैं मैडम, ये देखो इन्हें कुछ नहीं मिला, ये झींगे खा रही हैं। इस प्रकार के लोग यदि रहेंगे पृथ्वी पर तो यही होगा। चलिए हम लोग अब बात करेंगे असल में कि HMPV वायरस है क्या। ठीक है, तो चलिए HMPV वायरस जो है ह्यूमन मेटानिमो वायरस है, जो कि एक नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है जो मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, जो कि लंग्स को भी साथ में प्रभावित करता है। फर्स्ट टाइम यह 2001 में नीदरलैंड में आइडेंटिफाई किया गया था एवं यह रेस्पिरेटरी ट्रैक इलनेस की बीमारियों में दूसरे नंबर पर आता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, इस वायरस के कैसे इफेक्ट करता है। हम लोग कैसे पता करेंगे कि HMPV से संक्रमित हैं, या यदि आपकी जानकारी में या आपको स्वयं यह लक्षण आ रहे हैं तो ज़रूर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें। सबसे पहले कफ मतलब खांसी, बुखार, गले का लग जाना, ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक नॉर्मल से लक्षण हैं। अगर सूजन है फेफड़ों की, और अगर सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, या बहुत ज़्यादा आपको थकान हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, और लगातार अगर बुखार आ रहा है और जा नहीं रहा है, बार बार जो दवाई लेने पे भी नहीं जा रहा है, तो ज़रूर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। और इसके लिए आप खुद ही ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें, क्योंकि ऐसे में हो सकता है कि आपकी स्थिति वर्जन और हो जाए और आपको फिर एडमिट होना पड़े। तो उन सब से बचने के लिए आप पहले कंसल्ट करें एवं रेगुलर फॉलो अप करते रहें डॉक्टर को, और जो वो दवा दें वो खाएं। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ये असल में फैलता कैसे, स्प्रेड कैसे होता है। तो कुछ ही कंट्री हैं जो इसको मॉनिटर कर रही हैं और रिपोर्ट किया HMPV को कि ऐसे इसकी कोई फुल अंडरस्टैंडिंग है नहीं कि ये फैलता कैसे है। ये सभी रीजन में फैल सकता है, सभी जगह फैल सकता है, इसका कोई ये नहीं कि यहाँ ना फैले। तो इसके लिए जो मेनली है लेट विंटर में जहाँ सीज़न होता है वहाँ पे ज़्यादा फैल रहा है। और फ्लू जैसे इसके सिम्टम्स जो आ रहे हैं लाइक कोविड जैसे, वो लगातार देखने को मिल रहे हैं, जो कि इसका जो जेनेटिक मेकअप है वो क्योंकि वायरल वाला है, जो कि राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA से बना हुआ है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा रिस्क पे कौन है इस वायरस के लिए। तो सबसे ज़्यादा रिस्क पे जिसको सीरियस इलनेस है, जैसे ब्रोंकाइटिस या रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो भी दिक्कत है, निमोनिया है, जो लोग ऐसे थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और जो ओल्ड एज पेशेंट हैं या पीपल्स हैं, या जिनकी इम्यूनिटी कम है, या जो बच्चे हैं अभी, वो ज़्यादा इसके लिए डेंजर साबित हो सकते हैं। और बाकी इसके लिए कोई वैक्सीन या एंटीवायरल मेडिसिन है नहीं, जिसके हम आगे हम लोग बात करने वाले हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि कोई डायग्नोसिस टेस्ट है क्या इसके लिए, HMPV इन्फेक्शन के लिए। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, लेकिन जो PCR है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसके थ्रू ही इस टेस्ट को लगाया जा सकता है और पता किया जा सकता है। ये थोड़ा रिलायबल टेस्ट है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट के बारे में, कि ट्रीटमेंट इसका क्या है। तो जिसके लिए ये सिम्टम्स आ रहे हैं कोल्ड लाइक HMPV के, या फ्लू लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं कि फीवर आ रहा है, पेन हो रहा है, कफिंग हो रही है, तो उसके लिए ओवर द काउंटर मेडिसिन आप ले सकते हैं। ओवर द काउंटर मेडिसिन वो होती हैं जो आप डायरेक्टली मेडिकल शॉप से लेते हैं, और इसके लिए कोई अभी ऐसी स्पेसिफिक एंटीवायरल
या कोई भी वैक्सीन है नहीं, ना भी आई है। साथियों, सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है लोगों के दिमाग में कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि पता होगा आपको कि याद बीमारी तो उसकी तभी चली जाती है जब उसको पता चलता है कि हाँ इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर ऐसे में ट्रीटमेंट ना हो और उसको ये पता चले कि नहीं ये हो गया है मेरे लिए और इसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो कुछ लोग डर के कारण ही निकल लिए होते हैं, जैसा कि बहुत ज़्यादा देखने को कोविड में मिला है ये। और कुछ लोगों को अगर पता चल जाए कि ट्रीटमेंट इसका है, चाहे वो भले ही डमी टैबलेट क्यों ना हो, भले ही उसकी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं थी, बट कुछ भी मेडिसिन उसको दी, डमी टैबलेट ही क्यों ना दी, तो उसको इफ़ेक्ट शो होगा। और इसी को मेडिकल की लैंग्वेज में हम लोग प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहते हैं। तो इससे हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हम भारतीय हैं, हमसे बड़ा यह वायरस नहीं है, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, बस प्रिकॉशन का ध्यान रखें। और ओवर द काउंटर मेडिसिन आप ले सकते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल, या आपको जो कोल्ड या कफ के लिए कोई एंटीबायोटिक ले सकते हैं। ज़्यादा तो सही यही है कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी है नहीं। अगर सिम्टम बेस ये आप ओवर द काउंटर ले सकते हैं। चलिए, आज अब हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या HMPV इन्फेक्शन को प्रिवेंटेड किया जा सकता है या इसकी कोई वैक्सीन है। तो इसके लिए यह मेनली जो आप रेस्पिरेटरी इलनेस में जो भी प्रिवेंशन मेजर लेते हैं या जो आपने कोविड में लिए थे, लगभग सेम इसके वही प्रिवेंटिव मेजर हैं। इसके कुछ अलग से नहीं है, क्योंकि ये भी सेम है कोविड फ्लू लाइक जैसा कि जो रेस्पिरेटरी पे अटैक करता है। जैसे कि जो आपको सोशल डिस्टेंस रखनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और सैनिटाइज करते रहना चाहिए अपने हाथों को, जिसमें हम आगे जो डिटेल में बात करने वाले हैं उसके बारे में। और जो अपनी आपकी क्राउडिंग जो जगह है या वहाँ पे कम वेंटिलेशन दिया है, तो वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन रखें। तो सबसे पहले इन प्रिकॉशन में हम देखेंगे कि हमारा मास्क कितना ज़रूरी है। जब तक मास्क नहीं होगा तब तक हम इससे लड़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट ही हमारे नेज़ल के थ्रू ये जाता है, तो रेस्पिरेटरी पे डायरेक्ट अटैक करता है। ठीक है, इसके बाद आपको मास्क तो पहनना ही है, और स्पेशली वहाँ पर पहनना है जहाँ पे आप भीड़ वाली जगह पे जा रहे हैं। और सेकंड चीज़, आपको हाथ आपके जो है प्रॉपर धोते रहें। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तब भी उस स्थिति में अगर आप बाहर जाते हैं या बार बार कोई चीज़ को आप कांटेक्ट करते हैं, तो सॉप से या डिटर्जेंट से अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं। खाने से पहले धोएं, खाने के बाद भी धोएं, एवं कुछ भी चीज़ टच करते हैं तो भी धोएं। और अपने हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहें अगर आप कोई भी नॉन ऑब्जेक्ट टच करते हैं तो, चाहे वो आप घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। और अगर जैसे आप जिम जाते हैं या बाहर कहीं भी हॉस्पिटल में जाते हैं या कहीं भी बस से ट्रैवल करते हैं या कुछ खाते पीते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेजर आप ध्यान रखें कि अपने हाथों को लगातार अपने सैनिटाइज़र रख लें साथ में, तो सैनिटाइज करते रहें अपने हाथों को। जब भी आप इस प्रकार के नॉन ऑब्जेक्ट कांटेक्ट को या फिजिकल कांटेक्ट किसी भी आप कांटेक्ट करते हैं, हाथ से छूते हैं कोई भी चीज़, तो उसके लिए आप लगातार सैनिटाइज करते रहें। चलिए, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसका यूज़ नहीं करना है सैनिटाइज़र का। इस चीज़ को भी ध्यान में रखें, क्योंकि ये होता तो केमिकल ही है जो आपकी बॉडी में जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे प्रिवेंटिव मेजर की, कि अगर आप कहीं जाते हैं तो एक ग्लव्स अपने हाथों में ज़रूर डाल के जाएं। ग्लव्स रखे रहें, क्योंकि ग्लव्स ही आपको डायरेक्ट कांटेक्ट से बचा सकता है। जैसे आप अगर कोई भी चीज़ छुएंगे तो भी डायरेक्ट आपके कांटेक्ट में नहीं रहेगी। और आप ग्लव्स को अच्छी तरह से स्टरलाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम लोग वैक्सीन की, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है। अब हम बात करेंगे
नेक्स्ट प्रिवेंटिव मेजर की सबसे बढ़िया है ये स्टे एट होम। घर पर ही रहें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। घर से ही सारे आप काम भी कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम करें। परंतु नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। जब भी आप कभी भी क्राउड वाली जगह पे जाएं या घर से बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखें। अगर हॉस्पिटल में भी जाते हैं, जिम, बस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो कम से कम आप 5 से 6 फुट की दूरी पर आपको होना चाहिए। और आप इसको भली भांति यह सुरक्षित करें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग से रहें। और घर पर आप जैसे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा मोबाइल स्क्रॉल या अंधेरे में मोबाइल ना चलाएं, क्योंकि इससे आप बचने की कोशिश तो कर रहे हो HMPV से, बट जो इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी आँखों पे, आपकी बॉडी पे पड़ा। और मैं ऐसे भी जनरली आपको रोकता हूँ कि बहुत ज़्यादा आप सोशल मीडिया और ये सब बहुत ज़्यादा टाइम देना मोबाइल को, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को, एटलीस्ट आपको 1 आवर पहले, जब सोने के पहले ये सब छोड़ देना चाहिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इन सब के अलावा घर पर बढ़िया से योगासन करें, फिजिकल एक्टिविटी करें एवं ध्यान लगाए रखें। ध्यान लगाएं जिससे कि आपको मस्तिष्क स्वस्थ रहे एवं आप अच्छा सोच सकें। इसलिए ध्यान शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है पूरी की पूरी बॉडी की, आपका सोचना और प्रॉपर नींद लें। इसके अलावा प्रॉपर नींद 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें, जो कि शरीर का आपका जो हार्मोनल सिस्टम है वो बना रहे बढ़िया से और आप फिट और निरोगी रहें। साथियों, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि घर पर फिजिकल एक्टिविटी करते रहें और बस खाते पीते सोते ना रहें, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। और पिछली बार जैसा कि कोविड में हुआ था कि जो कार्डियक अरेस्ट हो रहे थे, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो प्रॉपर पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पा रहा था। आप जो खाते हैं उसे एथेरोस्क्लेरोसिस जो हो जाता है, वो बॉडी फैट बढ़ जाता है और ब्लड को पंप होने में हार्ट से बहुत दिक्कत आती है। इसलिए यह सब दिक्कत होती हैं। इसके लिए आप रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहें और अपना ECG भी एक आध बार करा लिया करें तो सबसे बढ़िया रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या लॉकडाउन के बारे में, क्या कुछ ऐसी सूचना है कि लॉकडाउन लग सकता है या कुछ ऐसी स्थिति बन रही है? तो नहीं साथियों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले जैसे ऐसे केस भी नहीं हैं और ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं है। परंतु आप इसको हल्के में मत लें कि इसका कोई भी असर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई असर नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो चाइना इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करता, WHO कुछ गाइडलाइंस नहीं निकालता। इसलिए यह ध्यान रखें कि जो भी प्रिवेंशन मेजर हैं वो ज़रूर लें, नहीं तो कोविड जैसी कंडीशन हो जाए फिर इसका, क्योंकि अभी कोई कुछ पता नहीं है ना कि कितना डेंजरस है ये। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि क्या अपडेट हैं हमारे इस HMPV पे। इंडिया गाइडलाइंस जो हमारी गवर्नमेंट ने की हैं कि कोई भी इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है रेस्पिरेटरी इलनेस की, जैसे ये डिटेक्ट हुए हैं केस। इनके बीच जो प्रिवेंटिव मेजर हैं जो मैं आपको बताए हैं वो ज़रूर फॉलो करें, वो इसमें लिखे हुए हैं। और इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेटों के लिए सर्विलेंस पर रखा है कि जो भी अगर कंडीशन कुछ भी दिक्कत होती है तो आप तुरंत ही अपडेट रखें। यह एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 जनवरी को दी है। अब हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि HMPV कोई न्यू वायरस नहीं है इंडिया में, तो ये बात सही है। इंडिया में क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2001 में नीदरलैंड में पहले ही इसको आइडेंटिफाई किया गया था RT-PCR से। तो रेस्पिरेटरी के जो वायरस हैं ये पहले से ही चले आ रहे हैं, ये लाइक है नॉर्मल फ्लू ही है। इसलिए जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं कि HMPV एक
कोई नया वायरस नहीं है, बट हम इस पे इतने जल्दी भी नहीं सोच सकते हैं कि इस पे इतने जल्दी डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। इस पे जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी पता नहीं चलेगा हमारा कि इसका जेनेटिक मेकअप क्या है, कितना कब ये रिवर्ट होता है, कौन सी एंटीवायरल इस पे काम कर रही है, कुछ इसके प्रिवेंटिव या वैक्सीन है, तभी हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। विभिन्न हमारी न्यूज वेबसाइटें निकल रही हैं न्यूज की, जैसे ये है इंडियन एक्सप्रेस का कि नो नीड टू पैनिक ओवर HMPV पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, तमिलनाडु हेल्थ मिनिस्टर ने ये बोला है। तो हर एक स्टेट अभी स्ट्रेंथ हो चुका है और सेंटर से डायरेक्ट कांटेक्ट में है इसके लिए कि अगर कोई भी वर्जन कंडीशन बनती है तो उसके लिए, जैसे ये चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के, इन्होंने अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स एंड टेस्टिंग किट के लिए इंक्वायर किया है। तो सभी स्टेट असल में यह एक ऐसी कंडीशन है कि जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए यह सभी देश के CM हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, इसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि पिछली बार किया था, कि ये आगे ना बढ़े। अब हम लोग बात करेंगे कि चाइना इसके बारे में क्या कह रहा है। मेनली तो ये सब जानते हैं कि चाइना से ही ये वायरस आया है, जैसा कि कोविड-19 आया था। तो चाइना की जो एजेंसी हैं उन्होंने कहा है कि यह कोई एक मेजर कंसर्न नहीं है, बट इसके जो केस बढ़ रहे हैं उसके मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की है। बट इनका कोई भरोसा नहीं है, कि इनका बोलना है कि यह कोई नया वायरस नहीं है, हमारा इम्यून सिस्टम पहले से इसके लिए बिल्डअप भी नहीं है। हम लोग बात करने वाले हैं कि चाइना की पब्लिक का क्या कहना है, इस पर क्या रिस्पॉन्स है। असल में बात तो ये है कि डरे तो सब लोग हैं, चाहे चाइना वाले हों या वर्ल्ड का कोई भी देश हो, कोई भी व्यक्ति हो, नहीं चाहता कि कोई ऐसी जान मेरी चली जाए। ठीक है, तो इसी को देखते हुए वहाँ के जो पब्लिक है उनका रिस्पॉन्स है कि हमने बहुत चिंता जाहिर कर रहे हैं कि ये एक न्यू पैथोजन है, हमने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं है, जैसा कि कोविड-19 में था, और हमें एंटीवायरल बट जो एजेंसी हैं वहाँ पर गवर्नमेंट की, उन्होंने लोगों को बोला है कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें किसी भी एंटीवायरल मेडिसिन पे या किसी भी मेडिसिन पे ऐसे ना लें। अगर आपको सिम्टम्स बेस कोई भी सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो सिम्टम्स बेस आप दवाइयाँ ले सकते हैं, बट अगर आपकी कंडीशन बहुत दिक्कत ज़्यादा हो रही है तो आप हॉस्पिटल में जाके कांटेक्ट करें या वहाँ एडमिट हों। धन्यवाद साथियों आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और यह मेरा पहला वीडियो है इस तरह का, और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी कुछ मैंने मेहनत की हुई है। तो इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट ज़रूर करें। और इस वीडियो में सुधार की मुझे पता है कि बहुत ज़रूरत है, तो आप बताएं क्लियर कट कि कहाँ पर मुझे सुधार की ज़रूरत है, मैं उस पर ध्यान दूंगा और आगे से अपने कंटेंट को और अच्छा बना सकूं, उसके लिए मेहनत करूंगा, और आप लोगों के लिए मैं कंटेंट अच्छे से अच्छा बना सकूं। आप इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को ज़रूर भेजें जो कि वो भी इससे अवेयर हो सकें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जैसे कोविड है मुझे खुद ही पता नहीं था। तो अगर पहले से हम प्रिपेयर रहेंगे उस त्रासदी को लेकर के तो हम शायद कुछ बचा भी सकते हैं। इसलिए ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स, परिवारजनों को शेयर करें, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही जो टॉपिक हो आपको चाहिए हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद साथियों, राम राम।